अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं मैं व्यूअर्स आपको हमारे इस नई वीडियो में। तो व्यूअर्स ऐसा है कि जब भी एमसीबी बैंक में आपको अकाउंट खुलवाने जाना है तो आपको खुद ही जाना पड़ता था, ठीक है। अब की बार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें आप एमसीबी बैंक ब्रांच विजिट नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी ही मोबाइल में अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके एमसीबी बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। वो किस तरह से खोल सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल उठा लेनी है और उसमें से आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में लिख लेना है, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ उसी तरह से आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये मैंने इंटरनेट ऑन कर दी और यहाँ पर मैंने लिख लिया एमसीबी डायरेक्ट अकाउंट, ठीक है। ये लिखा हुआ है एमसीबी डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। जब आप इनके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये ऑप्शन शो हो रहा है स्टार्ट अ न्यू अकाउंट का, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म और कंडीशन आपने एग्री करने होंगे, ठीक है। आपने ऐसे एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करके इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर टिक किया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो ऊपर आप कोड देख रहे हैं ये कोड आपने यहाँ से डायल कर देना है, ठीक है। कोई भी कोड आए, हर किसी का अलग तरह से कोड आता है, बार बार अलग तरह से कोड आता है, वो कोड आपने यहाँ पे डायल कर देना है, ठीक है। मैंने ये कोड डायल कर दिया और उसके बाद मैंने ये सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया। ठीक है, बाद ये रहा व्यूअर्स हमारा कैप्चर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद ये कोड जो आ रहा है गेट ओटीपी आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने ये ओटीपी वो डाल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जो कि आपका कोड आए ना ओटीपी वो आपने यहाँ पे डाल कर देना है। उसके बाद कह रहा है कि ईमेल एड्रेस डालें, वो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस डाल देनी है। और उसके बाद ये गेट ओटीपी, आप ऐसे ओटीपी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो एक ओटीपी आपको रिसीव होगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन है एंटर ओटीपी रिसीव, आपने इसके ऊपर टिक करके ओटीपी डाल करके उसके बाद ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। चलें जी, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना नाम डाल देना है और उसके बाद जो कि आपका नाम एनआईसी पर मौजूद हो, ठीक है। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। उसके बाद आपने अपना CNIC और CNIC इशू डेट आपने जबकि आपका CNIC जारी हुआ था वो इशू डेट आपने यहाँ से डाल देनी है। और उसके बाद ये कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। कंटिन्यू पर टिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है और हमारी ट्रैकिंग आईडी भी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं थैंक्स फॉर ओपनिंग इंटरेस्ट ओपनिंग डिजिटल अकाउंट थ्रू एमसीबी डायरेक्ट एप्लीकेशन, ट्रैकिंग आईडी भी आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम इसके फुल करें अगर ये मैसेज तो आपके सामने ये रिज्यूम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वैलिडेटेड टू, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आसान डिजिटल अकाउंट खोलना चाहते हैं, आसान डिजिटल रिमिटेंस या फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट कौन से है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर जो कि पहला अकाउंट है आसान डिजिटल अकाउंट, इसमें आप अपने पाकिस्तानी रुपीज़ ही रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। और जो कि दूसरे ऑप्शन पर आसान डिजिटल रिमिटेंस अकाउंट, वो भाई है आउट ऑफ कंट्री के, जिनके बाहर बंदे बैठे हुए थे वो कमाते हैं, वहाँ पर मजदूरी वगैरह करते हैं, वो पैसे भेजते हैं, तो दूसरे ऑप्शन पर है। और यहाँ पर है फ्री लांसर अकाउंट। अब ये फ्री लांसर आप पूछेंगे कि भाई ये फ्री लांसर अकाउंट क्या है। भाई फ्री लांसर अकाउंट वो है जिस तरह से ये मेरा यूट्यूब का चैनल है या फिर लोग पबजी चलाते हैं या कोई और एप्लीकेशन चलाते हैं उनमें वो अर्निंग करते हैं तो उसे फ्री लांसर डिजिटल कहते हैं, ठीक है। उससे कहते हैं फ्री लांसर। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जैसे कि इंटरनेट से कोई पैसे कमाते हैं तो आपने फ्री लांसर अकाउंट खोल लेना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए अकाउंट खोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे आसान अकाउंट को टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा ऊपर आसान अकाउंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है पहले तो कि आपका CNIC कौन सा है, यानी कि आपका ID कार्ड है या स्मार्ट कार्ड है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइटल मिस्टर या मिसेज है, तो वो आपने यहाँ से मिसेज सेलेक्ट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन नेम जिसका आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका आप नाम डाल देना है। उसके बाद जेंडर कौन सा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। CNIC की एक्सपायरी होती है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद फादर्स हस्बैंड नेम, उसका फादर्स या हस्बैंड नेम यानी कि शोहर का नाम या फिर अपने वालिद साहब का नाम, ठीक है।
और यहाँ पर उसकी माँ का नाम, उसके बाद आता है उसकी डेट ऑफ बर्थ जिसका अकाउंट आप खोलना चाहते हैं, उसके बाद आती है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी है? प्लेस ऑफ बर्थ भाई अगर आप किसी भी ज़िले में रहते हो तो किस उस ज़िले का ज़िला आपने डाल देना है, या फिर कोई सिटी आपने डाल देनी है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी ईमेल एड्रेस, उसके बाद लैंडलाइन मोबाइल नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, आप कौन सा काम करते हैं वो आपने यहाँ पर अपना काम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मंथली इनकम आपकी कितनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वुड यू लाइक टू शेयर, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आपने यहाँ से हमें सेंड कर देना है। प्रूफ आपने भाई लाजमी यहाँ से सेंड कर देना है। प्रूफ आपने किस तरह से बनाना है, कि आप कौन सा काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रूफ के ऊपर सिलेक्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपने इसके ऊपर बिजनेस से प्रोपराइटर लेटर आपने इसके ऊपर टिक कर देना है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन सेल्फ डिक्लेरेशन वैलिडेशन स्टूडेंट आईडी वगैरह हुए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर कस्टमर टाइप, सिंगल है या ज्वाइंट है, यानी कि आप अकेले अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर कोई और आपके साथ है तो सिंगल कर देना है आपने यहाँ पे। उसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग का पर्पज़, आप पर्पज़ जो कि पर्सनल देना चाहते हैं या फिर किसी और के साथ अकाउंट शेयर करना चाहते हैं तो ये भाई आपने पर्सनल ही रहने देना है। उसके बाद आती है यहाँ पे डिपॉजिट टाइप, डिपॉजिट आप कौन सी करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर करंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ तो करंट की डिपॉजिट ही करूँगा, ठीक है। करंट मेलिंग एड्रेस आपके जो कि जहाँ पर आप रहते हैं वो एड्रेस आपने डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे ऑप्शन पर है मेलिंग एड्रेस, अगर आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस दें तो भी ठीक है, अगर ना दें यहाँ पर सेम कर दें तो ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आती है परमानेंट एड्रेस जो कि आपके CNIC पर होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दूसरी बात, तो यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर देनी है जो कि आपके सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो आपने डाल देनी है। उसके बाद इज प्रोवाइडेड करंट मेलिंग एड्रेस, आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि करंट एड्रेस जो कि CNIC पर मौजूद है एड्रेस वो आपने यहाँ पर एड्रेस डाल देनी है। तो यहाँ पर कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आर यू ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली क्लोज एसोसिएशंस एज ए पेपर डिक्लेरेशन जो कि होती है वो आपने यहाँ से येस कर देनी है। उसके बाद ये कह रहा है कि आर यू USA, या फिर आपने यहाँ पे ऐसे नो कर देना है, ठीक है। इन सारे ऑप्शंस को जहाँ से मैं नो कर रहा हूँ तो आपने भी इसी तरह से नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेबिट टर्नओवर अमाउंट्स, आपने यहाँ पर डेबिट टर्नओवर से 5 लाख कर देना है, ठीक है। यहाँ से 5 लाख या फिर 50,000 कर देना है। उसके बाद ये भी आपने यहाँ से 50,000 कर देना है। उसके बाद ये भी आपने यहाँ से 50, उसके बाद यहाँ पर ऐसे आपने 25 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नो ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, आप कितनी का ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से इसे 10 सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है तो वुड यू लाइक टू पर्सनल मेड अ ट्रांजेक्शन यूजिंग अकाउंट प्लीज सेलेक्ट एप्लीकेशन ऑप्शंस, आपने यहाँ से इसे टिक कर देना है। उसके बाद पे ऑर्डर, ड्राफ्ट कॉल का डिपॉजिट है, कैश का डिपॉजिट है, ऑनलाइन ट्रांसफर का डिपॉजिट है, RTC का है, और यहाँ पर रेमिटेंस का है, क्लियरिंग का है, और आप यहाँ पे इसे से कैश भी कर सकते हैं, ठीक है। कैश आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर है ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये रहा ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये सेलेक्ट करने के बाद आपने वो दूसरा ऑप्शन है जो कि है क्लियरिंग का, आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये 3 ऑप्शन थे। उसके बाद आउटवर्ड बैंक ट्रांसफ़र में आप ऐसे किसी और बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये भी आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप बिल देना चाहते हैं तो वो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये तीनों चारों ऑप्शन से आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद व्यूअर दूसरे ऑप्शन पर आते हैं कस्टमर डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर वुड यू वांट लॉन्ग टू ब्रांच, आपने यहाँ से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ से इसे कह रहा है कि डू यू वांट टू यूज ब्रांच बैंकिंग सर्विस इन द फ्यूचर एंड अलाउ टू, ओके। तो यहाँ पर ये जो कि ऑप्शन मांग रहा है आपने इसे येस कर देना है, ठीक है। डू यू वांट टू अवेल फ्री इंश्योरेंस ऑफ डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर भी ये से आपने कर देना है। उसके बाद जो कि ये आपके सामने टर्म और कंडीशंस आ रही हैं ना आपके सामने, ये आपने सारी की सारी टर्म और कंडीशन व्यू करके उसके बाद टिक कर देनी है, ठीक है। ये आपने व्यू कर दी, उसके बाद आपने ये टिक कर देना है, ठीक है।
व्यू के बाद ही ये भाई टिक होगी, उसके बाद अगर आप पहले करेंगे तो ये टिक नहीं होगी, ठीक है। व्यू के बाद अगर व्यू करते जाएंगे और टिक करते जाएंगे तो ये टिक होती जाएगी। तो मैं यहाँ से ऐसे व्यू करता टिक जा रहा हूँ, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से सारे व्यूज़ आपने टिक करके एग्री वाले ऑप्शन पर टिक करके यहाँ से इसे एग्री करके उसके बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आईडी डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मांग रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। ओरिजिनल स्कैनेड CNIC, ठीक है, ओरिजिनल स्कैनेड CNIC आपने यहाँ पर ओरिजिनल, उसके बाद यहाँ पर बैक, ठीक है, ओरिजिनल पहला ऑप्शन है, आपने इसे यहाँ से सेलेक्ट करके अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बैक आईडी कार्ड मांगेगा तो बैक आईडी भी आपने यहाँ से डाल देनी है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है सिलेक्ट का, तो आपने मंथली, उसके बाद ये सेमी का, एनुअली का, या फिर आए हुए अंडरस्टूड का। तो यहाँ पर आपने मंथली सिलेक्ट करके सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर टिक करके येस करके उसके बाद ये यहाँ से इसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपने वेबसाइट और सोशल मीडिया के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद ये सबमिट का ऑप्शन है, आपने इस सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। जरा अगर आप अपने अकाउंट की प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन है आपके सामने सबमिट का, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। पहले तो मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देता हूँ, जो कि एप्लीकेशन मेरी अभी पूरी की पूरी बन चुकी है MCB अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए, ठीक है। ये हमने डाउनलोड कर दी और उसके बाद ये यहाँ से अब हम इसे ओपन कर देते हैं कि हमारी एप्लीकेशन देखें कि हमारी एप्लीकेशन कौन सी बनी है, ठीक है। तो ये रहा व्यूअर्स हमारा MCB बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, जिस तरीके से आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अगर आप हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप भी इसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, उसके बाद ये PDF का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर टिक करके इसे सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि लाजम है शायद कल को आपको ये प्रिंट काम में आ जाए। तो आपने इसे सबमिट वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि थैंक यू फॉर फीडबैक, आपका अकाउंट की जो कि एप्लीकेशन हमें रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव सबमिटेड एट MCB बैंक। तो MCB बैंक रिसेंटली कॉन्टेक्ट यू फॉर अदर प्रोसेस, आपसे MCB बैंक कुछ वक्त के लिए आपसे रब्ता करेगी, बराए मेहरबानी इंतज़ार करें। तो व्यूअर इसी तरीके से आप MCB बैंक में ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो व्यूअर ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मीडियत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।